अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स। सही, क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट एंड फंक्शंस। सेट एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आप लोगों के लिए सेट के बुनियादी बिल्कुल बेसिक से शुरू की गई है, स्क्रैच से शुरू की गई है, तो आप इसको खूब समझने की कोशिश करें और समझें और अपने कॉन्सेप्ट को सेट के एतबार से क्लियर करें। और अगर आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। उमर ऑनलाइन एकेडमी, उमर ऑनलाइन एकेडमी इसी तरीके से आज हमारा पहला सफर मैट्रिक क्लास का मैथमेटिक्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बोर्ड की तरफ आते हैं और सेट को समझते हैं कि सेट क्या चीज है। सेट, हमारे पास जो सेट होता है, किसी भी पहले बोर्ड पे डेफिनेशन पहले समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मुख्तलिफ चीजों को एक जगह जमा करने को क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। जिसमें लफ्ज क्या इस्तेमाल होगा? मुख्तलिफ, यानी डिफरेंट चीजों को एक जगह जमा करने को क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। और इस सेट को हम मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। सही, तो सेट की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। सेट, a set is a well defined collection of different objects। यानी कि कलेक्शन का मतलब क्या? जमा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ चीजों। तो यहां तक तो सेट की तारीफ हो गई। रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स, हम क्या करते हैं? सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। हमारे पास तीन ब्रैकेट्स होती हैं। कर्ली ब्रैकेट्स आपके पास जो होंगी ये कर्ली ब्रैकेट्स, सही, इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स में हम सेट की मुख्तलिफ चीजों को जमा करते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको और आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट थिंग आर कॉल्ड सेट। ये दो लफ्जों में आप ये भी लिख सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर कॉल्ड सेट्स। तो ये दोनों डेफिनेशन आप सेट्स में लिख सकते हैं, यानी मुख्तलिफ चीजों को जमा करना क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो मैंने बोर्ड पे बहुत सारे, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स के नंबरों के हम सेट्स मालूम करें। अब नंबर सबको पता है 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह चलते जाते हैं। तो फिर नंबरों को मुख्तलिफ सेट में कन्वर्ट किया गया, जमा किया गया, रखा गया। तो सबसे पहले हमें नंबरों के सेट्स का पता होना चाहिए कि इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, कौन से लफ्जों से इसको डिनोट करते हैं और कौन कौन से नंबर इन सेटों में आते हैं। जैसे नेचुरल सेट कौन से होते हैं? होल सेट, इंटीजर, इवन, सही है, ओड, प्राइम, इनको अब हम समझेंगे। सही है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां गौर से देखिए, हमारे पास इसी सेट की पहली एग्जांपल हमारे पास नेचुरल सेट। क्या है? नेचुरल सेट। नेचुरल सेट में तमाम नंबर आते हैं जीरो के अलावा, यानी 1 से शुरू होते हैं। तो आपका जो नेचुरल सेट होगा, सबसे पहले आपने क्या किया? यहां पे कर्ली ब्रैकेट बनाई, सही है, 1 2 3 4 सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। इस डॉट का मतलब है कि ये नंबर चलते जा रहे हैं, अनफाइनाइट। सही। अब जब आप होल नंबर पे आते हैं तो नेचुरल सेट और होल नंबर सेट में सिर्फ एक नंबर का फर्क होता है, वो होता है 0। 1 2 3 4 और सो ऑन चलते जाते हैं। यहां तक तो हमें समझ में आ गई कि तमाम नंबर का सेट नेचुरल नंबर है, यानी कुदरती आदाद है। अगर होल नंबर को आप देखेंगे तो होल नंबर में हमारे पास क्या होगा? 0 आएगा, बस, दैट्स इट। बाकी ये नेचुरल नंबर सेट है लेकिन उसमें 0 आता है, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 आगे तक चलते हैं। यहां तक बात समझ। अब आप लोगों के जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास जो नंबर सेट है, ये तो हमने लिखे में पॉजिटिव अंदाज में, कुछ नंबर सेट नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना। तो फिर सेट ने उनका भी नंबरिंग में एक सेट बनाया गया है जिसको हम इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। अब जो हमारे पास इंटीजर नंबर का सेट होता है, इंटीजर नंबर का जो सेट होगा वो हमारे पास बराबर होता है, जैसे कि हम स्टार्ट करें डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 आगे चलता जाए। समझ में आ गई बात? तो तमाम वो नंबर जो प्लस में भी हो, माइनस में भी हो और 0 भी हो, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर सेट। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि नेचुरल नंबर सेट को हम जाहिर किससे करेंगे, वो भी अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। होल नंबर सेट को हम जाहिर किससे करेंगे, क्योंकि आगे हमें जब ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हम करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, उसमें फिर हमें उनके सैंपल की जरूरत होती है। या हम जब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे
जिसमें हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आएगा या इसी वीडियोस में कवर करेंगे, तो उसमें हमारे पास नोटेशन से लिखेंगे, इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंपल उसका लिखेंगे कि नेचुरल सेट को किससे जाहिर करते हैं, तो उसकी अभी तक हमने बात नहीं की। इसी तरह इवन नंबर सेट, तो इवन नंबर सेट का जो हमारे पास होगा, इवन नंबर सेट अब आपने याद कैसे रखना, टू के टेबल में जितने नंबर आते हैं, जैसे आपने लिखा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसी तरह 10, इसी तरह 12, तो वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके पास इवन नंबर, या 2 के टेबल में आते हो या 2 से कंप्लीटली तौर पर डिवाइड होते हो, ये दो बातें, ये दो ऐसे नंबर जो 2 से मुकम्मल तौर पर डिवाइड होते हो या 2 के टेबल में आते हो। वेरी गुड। और नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में भी नहीं आते हैं और 2 से डिवाइड भी नहीं होते, तो ये कहां से शुरू होता है, 1 3 5 और सो ऑन, इसी तरह चलता जाए। समझ में आ गई बात? यहां तक तो आपको सारे नंबर समझ में आ गए। अब अगला है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे नाम से जाहिर है ये प्राइम है, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, सब वजीरों का सबसे बड़ा वजीर प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह हमारे नंबरों में ये प्राइम नंबर होते हैं। ये मेरे बच्चे वो नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ही नहीं होते, खुद के अलावा किसी टेबल में आते ही नहीं है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला नंबर है 2, खुद के अलावा दूसरे टेबल में आपने 2 नहीं देखा होगा। 3, इसी तरह 5, इसी तरह 6 नहीं है, 6 आपके पास टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। 7, वेरी गुड। 8 नहीं, 9 नहीं, 9 3 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है। आगे सोचें, 11, इसी तरह 13, इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा, आगे आप सोचते जाए। समझ में आ रही है बात मेरी? तो ये तो हमारे पास नंबर्स थे जो मैंने बोला। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम नंबर्स में नहीं लिखेंगे, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो भी हम समझते हैं। देखो बेटा जरा गौर से, जैसे आपने क्लास 9 में भी आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक चैप्टर है, उसमें भी यही सेट सारे दिए गए, लेकिन उसमें समझाया गया। तो रेशनल नंबर को हम समझने के लिए क्या करें, सबसे पहली बात, ऐसे नंबर, देखो ये तो सारे वो नंबर है जो सीधे सीधे नंबर आ गए, इसमें कोई डेसिमल नंबर आपको नजर आ रहा है, डेसिमल का मतलब अशारिया पॉइंट वाला कोई नंबर नजर आ रहा है, नहीं, जो जितने डेसिमल नंबर्स होंगे, सही है, इसको फिर मजीद हम तफसील से भी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, सही है। अगर आपको मजीद देखना है तो मेरा रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली वीडियो है, आप उसको देख लें, तो आपको ये सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को मैंने बहुत डिटेल से बताया गया है। और एक वीडियो तो बाकायदा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की भी उमर ऑनलाइन एकेडमी में आई हुई है, जिसमें बाकायदा डिफरेंशिएट किया गया कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, जिसमें रियल नंबर भी है। तो रेशनल नंबर को फिर हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं जरा गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। x such that x belongs to z, सही है, z। अब यहां पे मैं जरा रुकता हूं, ये z क्या चीज, देखें बेटा, वहां से आने से पहले मैं आपको यह बताऊं, देखो नेचुरल नंबर सेट को हम n से जाहिर करते हैं, सही, होल नंबर सेट को हम w से जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं, सही, और इंटीजर नंबर सेट को हम z से जाहिर करते हैं, सही है। अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। इवन नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं, ई से जाहिर करते हैं, ओड नंबर को ओ से जाहिर करते हैं, प्राइम नंबर को पी से जाहिर करते हैं। तो इसी तरह ये इंटीजर नंबर ये आपके ये z है। तो अब यहां पर ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है x, ये लाइन का मतलब क्या होगा आपके पास, सच दैट, सही है। और ये जो ई क्रॉस में सी की तरह ई लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, बिलोंग्स, नजर आ रहा है, बिलोंग्स का मतलब ताल्लुक रखता है। तो x such that x belongs to इंटीजर नंबर, आपने इस तरह पढ़ना होगा, सही है। एंड ये आपके पास क्या होगा, ये वाला सिंबल जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, एंड के लिए। एंड x इक्वल टू p अपॉन q, p भी एक नंबर है, अपॉन q भी एक नंबर है। इसका मतलब है हमारे जो भी नंबर में आएंगे वो इस डिवाइड फॉर्म में आएंगे, अपॉन के फॉर्म में आएंगे, p अपॉन 4। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर आ सकता है 3 अपॉन 4, 10 अपॉन 11, इस तरह के नंबर आएंगे। तो ये ऊपर वाला जो इनोमिनेटर है, इसको न्यूमरेटर कहा जाता है ऊपर वाले को, ये p होगा, डिनोमिनेटर तुम्हारे पास q होगा। और यहां पर है कि q नॉट इक्वल टू 0,
Q जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर Q जीरो के बराबर हो गया तो तुम्हारा पूरा रकम ये जीरो हो जाएगी, तो ये आपके पास रैशनल नंबर आएगा। सही। इसी तरह इर्रेशनल नंबर क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, और इसमें जरा फर्क गौर से आपको समझ में आ जाएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव, एंड x नॉट इक्वल टू p अपॉन q, सिर्फ p अपॉन q के बराबर नहीं है, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। अब समझ में आई बात? यानी रेशनल p अपॉन q इस तरह के नंबरों के बराबर होगा, अपॉन वाले नंबरों के बराबर, लेकिन इर्रेशनल इस तरह के नंबरों के बराबर नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब है कि रेशनल नंबर में सिर्फ अंडर रूट के नंबर आ जाएंगे। समझ में आ गया? डेसिमल नंबर आ जाएंगे। सही। अब अगला है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर में हम क्या करते हैं उसको समझने से पहले, रैशनल नंबर को हम q से जाहिर करते हैं, इर्रेशनल नंबर को हम q डैश से जाहिर करते हैं। सही है। तो रियल नंबर क्या होता है? q प्लस q डैश। ये प्लस नहीं है, मेरे मुंह से ऐसे प्लस निकल गया। यानी जितने रेशनल नंबर है और जितने इर्रेशनल नंबर है, इन तमाम के तमाम को एक जगह करके लिख दो तो वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर। समझ में आई बात आपकी? क्लियर है? अब जब आप कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर के चैप्टर 9 में देखते हैं तो ये सारे के सारे आपके पास रियल नंबर में आते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जितने नंबर है वो सारे किस में आएंगे? रियल नंबर में आएंगे। और इर्रेशनल को छोड़ के ये रेशनल, ये सारे रेशनल नंबर में भी आएंगे। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। सही। तो ये तो हमने नंबरों के सेट्स के बारे में आपको बता दिया। इसको कहा जाता है, ये जो नंबर जो यू के फॉर्म में लिखा हुआ है इसका मतलब होता है यूनियन। सही है। इसको क्या कहा जाता है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो सेटों को, जो भी एक सेट आपने बनाया मुख्तलिफ चीजों का, दूसरा सेट भी आपने बनाया मुख्तलिफ चीजों का, और दोनों सेटों को एक जैसे करके लिख दिया। अच्छा, रेपिटेशन इसमें अलाउ नहीं। जब आगे ऑपरेशन में हम काम करेंगे यूनियन पर तो आपको और समझ में आएगा। तो यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई सा बात, कोई जहन में नहीं? हमारे पास अब तो जैसे कि हमने सेट्स पढ़े और सेट के एतबार से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी और मुख्तलिफ नंबरों को मुख्तलिफ तरीके से सेट करके मैंने आपको बता दिया कौन से रेशनल है, कौन से इर्रेशनल है, कौन से रियल नंबर है, कौन से इंटीजर है। सही, वो सारे हम समझ गए। अब हमारे पास 7.1 आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। यानी हमारे पास सेट के कितने टाइप्स होते हैं और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अब हम पढ़ेंगे। जरा गौर से। पहला आपके पास लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। इसको जरा समझिएगा। डिस्क्राइब बाय अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ जाए तो आपने इसको जनरल अल्फाज में बयान करना है। जैसे मैं उर्दू में आपसे कहूं कि मुझे एक नेचुरल नंबर का सेट चाहिए 1 से लेकर 5 तक। क्या लिखा मैंने? क्या कहा? नेचुरल नंबर का सेट 1 से लेकर 5 तक। हम उर्दू में लिखते हैं कि एक नेचुरल नंबर का सेट 1 से लेकर 5 अदद का। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव सेट, क्योंकि हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फाबेटिक में हमने इसको डिफाइन किया। सही है। इसकी एग्जांपल जरा देखिए। मैंने लिखा कि मेरे पास एक सेट है ए। सही है, मेरे पास एक सेट ए है। इसको मैंने लिखा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। सही, यानी सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, यानी 1 से 5 तक का मेरा सेट है नेचुरल नंबर 1 to 5। आप कोई भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं सेट ऑफ अ ओड नंबर 3 to 11। आप लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर 22 to 48। आप लिख सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 से आगे के नंबरों तक, यानी आप लिख सकते 21 तक, 23 तक। सही। इसी तरह ऐसा सेट जिसको हम अपनी जबान में बयान कर सके, इस सेट को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव सेट। उसके बाद है टेबुलर सेट। उसके बाद क्या है बेटा? टेबुलर सेट। टेबुलर सेट फिर हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन द ब्रेसेस, यानी ब्रैकेट में उसके एलिमेंट को हम लिखेंगे। अब कोई भी सेट हो, अब मैंने आपसे कहा कि डिस्क्रिप्टिव सेट में कह दिया ये ऐसा सेट ऑफ अ सिटीज इन अ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के शहरों का सेट, तो वो क्या आएगा? डिस्क्रिप्टिव। अब अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, उसमें मैं फिर लिखूंगा कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा,
पिशावर, सियालकोट, हैदराबाद। सही, इस तरह का मैं सेट लिखूंगा कि उन एलिमेंट को मैं लिस्ट करूंगा उसके अंदर। क्या करूंगा? एलिमेंट को लिस्ट करूंगा। तो यही सेट अगर मैं यहां पे लिखना चाहूंगा तो जरा देखें, यही मेरे पास ए सेट है, इसको मैं लिखना चाहता हूं यहां पर, और मैं लिख रहा हूं जैसे मेरे पास सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो इस तरह के जब आप नंबर को लिस्ट करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? टेबुलर सेट। यहां तक बात समझ में आ गई? सही। अब अगर ये सेट आप शहरों के एतबार से लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? जैसे कि बी सेट मैंने लिखा कराची, सही है, लाहौर, सही है, मुल्तान, सही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह। सही। अब क्योंकि मैंने लिस्ट कर दिया ना, यहां पे अगर मैं इस सेट को लिखूंगा बी तो मैं क्या लिखूंगा? सेट ऑफ सिटीज, सेट ऑफ सिटीज ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान या लिस्ट द नेम, सही है, सिटीज ऑफ पाकिस्तान, सही है। अब आ जाए तीसरा सेट है हमारे पास बिल्डर फॉर्म। कौन सा सेट है हमारे पास? बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म को फिर हम क्या लिखते हैं? डिस्क्राइब बाय अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से करेंगे ऑफ इट्स एलिमेंट, उनके एलिमेंट को, यूजिंग द सैंपल, सैंपल के जरिए। अब मैं आपको इसके सैंपल समझाता हूं। सबसे पहले आप देखें, कुछ ऐसे मैथ के सैंपल्स होते हैं जिसको हम समझते हैं ताकि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जरा गौर से देखिए, एक इस तरह का स्ट्रेट नंबर आता है, जैसे अभी हमने रेशनल नंबर का था, तो इसका मतलब होता है सच दैट। ये सैंपल का नाम होता है, सही। सच दैट का मतलब है जैसा कि। सच दैट का क्या मतलब होता है? जैसा कि। सही है बेटा। एक होता है हमारे पास ये नंबर ई के साथ, सही, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, सही है, टू, यानी ताल्लुक रखना, किस चीज से, किस सेट से, किस नंबर से ताल्लुक रखता है। एक हमारे पास होता है ये, इसको हम लिखते हैं एंड। एक होता है हमारे पास ये, इसका मतलब होता है और, सही है। एक हमारे पास ये होता है, इसको हम लिखते हैं ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, सॉरी, इस तरफ से अगर मैथ में लिखेंगे तो इसको क्या होगा? लेस देन, यानी कम से कम। एक होगा ये, तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन, सही है। एक हमारे पास इस तरह होता है, यही निशान इसके साथ होता है, तो आप क्या लिखेंगे? लेस देन एंड इक्वल, यानी बराबर भी है और छोटा भी है। एक होगा हमारे पास इस तरह, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन एंड इक्वल। समझ में आ गई बात? एक हमारे पास निशान होता है ये, इसका क्या मतलब होता है? इक्वल। एक निशान हमारे पास ये होता है, इसका क्या मतलब होता है? नॉट इक्वल। तो ये वो सारे सैंपल्स है जो आपको याद रखना। ये बिल्डर फॉर्म में ये सैंपल इस्तेमाल। अब मैं ये नेचुरल नंबर का सेट यहां बिल्डर फॉर्म में बना रहा हूं, सही। हम किसी भी अल्फाबेट एक्स वाई जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, सही। तो मैंने यहां पे बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा, ए सेट लिखा। मैंने क्या लिखा? एक्स सच दैट एक्स, एक्स जैसा कि एक्स बिलोंग्स टू जेड, सॉरी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से जाहिर करते हैं, सही है। कहां से? 1 से 5 तक, यानी 1 से 5 तक। इसका मतलब है x की कीमत बड़ी भी है और बराबर भी है, बड़ी भी है और बराबर भी है किसके? 1 के, और छोटी भी है और बराबर भी है 5 के। समझ में आ रही है बात? कोई मसला तो नहीं है। अब आपको एक और बात बताऊं, लॉजिक बता दो। देखो बेटा, ये एंगल टैग नुमा साइन, ये जो जगह होती है ना, इसका जो मुंह यहां पे खुला हुआ होता है, ये बड़ा, हमेशा बड़ा लफ्ज यहां हम लिखते हैं, जैसे 8, और हम यहां लिखते हैं। अब इसको कैसे पढ़ोगे? 7 छोटा है 8 से। अगर मैं इसको यूं लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 8 बड़ा है 7 से। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर क्योंकि हमारे पास जो नंबर क्या था? 1 से 5 तक। अब अगर मेरे पास नंबर होता है कि ऐसा नंबर का सेट बनाओ जो 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। अब 1 से बड़ा क्या होता है? 2 होता है ना, तो x तो फिर 1 के बराबर नहीं हुआ, x डायरेक्ट किसके बराबर हुआ? 2 के बराबर। फिर हम ये इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। फिर हम इसको कैसे लिखते हैं कि x का ऐसा नंबर
का सेट जो 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो फिर हम यूं लिखेंगे x, अब जरा इसको पढ़ें, x 1 से बड़ा है 5 से छोटा है, सही। फिर आप इस नंबरों को कौन सा लेंगे, 1 से नहीं लेंगे आप, फिर किससे लेंगे, 2 3 4, अब 5 में नहीं लेंगे क्योंकि वो 5 से छोटा है। तो समझ आ रही है बात। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स जो आप लोगों को मैंने समझाया और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, सही है। और आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सही है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके के इंशाअल्लाह ताला मैथमेटिक्स का उमर ऑनलाइन एकेडमी आपको पूरा एक एक सवाल बोर्ड पे समझाएगी और करवाएगी भी और आपकी प्रैक्टिस भी करवाएगी।